हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द हार्ट। सो इस वीडियो में हम लोग डबल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो ह्यूमन में ब्लड का जो डबल सर्कुलेशन होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में विद डायग्राम। तो थ्योरेटिकल तो पोर्शन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन डायग्राम के द्वारा आप करूँगा, जिससे बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपको समझना कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ स्टार्ट। सो जो ये पहला डायग्राम मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, इस डायग्राम से हम लोग, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली कि किस तरीके से जो ह्यूमन में ब्लड दो बार, मतलब एक बार हार्ट से लंग्स में, मीन्स आप देख रहे होंगे, एक बार हार्ट से लंग में प्योरीफिकेशन के लिए, और दूसरी बात हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये दो सर्किट बन जाता है, एक तो सर्किट ये और दूसरा सर्किट ए। तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जो डबल सर्कुलेशन की मीनिंग है वो ये क्लियर हो गई कि हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू हार्ट, देन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। तो इस प्रकार जो एक सिस्टमेटिक मैनर बन जाता है ब्लड के सर्कुलेशन का, दैट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और आप लोग जानते भी होंगे कि ह्यूमन जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है और पंपिंग ऑर्गन है। ओके, मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा जो पार्ट है हार्ट से रिलेटेड उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जब आप पार्ट को बिल्कुल समझ जाएंगे कि ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं और क्या फंक्शन है लेफ़्ट राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स का, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वीडियो डबल सर्कुलेशन का। तो इस वीडियो में आप सिंपल सा देख रहे होंगे कि जो ब्लू लाइन है आपको दिख रही है, ब्लू पार्ट, ये इम्प्योर ब्लड है, और जो ये रेड पार्ट आप दिख रहे हैं दैट इज़ द प्योर ब्लड। देन आफ्टर आप देख रहे होंगे सिंपल सा, मैं बहुत ही पहले सिंपल बता रहा हूँ इस डायग्राम से, इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम नीचे दिया गया है स्लाइड में, उससे और भी ज़्यादा डिटेल डिस्कस होगा, बिल्कुल क्लियर। इसमें सिंपल सा आप देखिए कि जो राइट साइड है, ये साइड हार्ट का राइट है, दैट इज़ द लेफ़्ट। तो ये जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल मीन्स ये पोर्शन, इस पोर्शन में आप सिंपल सा देखिए कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ये वेना केवा, ये देखिए ह्यूमन बॉडी बताई गई है, तो आप भी समझिएगा ये हार्ट इस ह्यूमन बॉडी में है। ये बॉडी पार्ट्स हैं, जो ये दिख रहा है ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इस बॉडी पार्ट से वेना केवा, वेना केवा क्या है, वेना केवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड इस राइट ऑरिकल में पहुंचता है। ठीक, यानी ये हो गई बॉडी के नीचे पार्ट से लाने वाली वेना केवा, ये हो गई बॉडी के ऊपर पार्ट से लाने वाली वेना केवा। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हुआ, देन आफ्टर फिर यहाँ से कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल के बाद में सिंपल सा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पर ब्लड चला गया, सिंपल सा लंग्स में चला गया प्योरीफिकेशन के लिए। ये आपको दिख रहा होगा ये पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन आर्टरी विच वर्क एज वेंस, मतलब एक आर्टरी है जो वेंस की तरह कार्य करती है, मीन्स उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, बाकी जितनी भी आर्टरी हैं वो सब में प्योर ब्लड होता है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये पल्मोनरी आर्टरी है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है जो लंग्स में ले जा रही। इसके बाद में सिंपल सा आप देखेंगे अदर साइड में, लेफ़्ट साइड में जब लंग से ब्लड प्योर हो जाता है तो पल्मोनरी वेन, और ये भी एक एक्सेप्शन है कि जितनी भी वेन्स हैं सब में इम्प्योर ब्लड होता है, सिर्फ एक वेन्स को छोड़ के, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ओके, सो पल्मोनरी वेन लंग से प्योर ब्लड को लाएगी, और कहाँ पर लाएगी, ये राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल्स के बाद में ये सारा ब्लड पूरी बॉडी में इस तरीके से आप देखिए जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक सिंपल सा डायग्राम से मैंने आपको एक सिंपल सा डबल सर्कुलेशन बताया। देन आफ्टर इसके बाद एक दूसरा डायग्राम है। अगर आपको इस डायग्राम से चीज़ें इनिशियली यानी प्रारंभिक रूप से क्लियर हो गई हैं, तो दूसरे डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा
ये हार्ट दिया, इसमें हार्ट में बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है, ये ब्लड आया यहाँ से इस तरीके से, फिर इस साइड से ब्लड गया लंग्स में, फिर लंग्स से ब्लड आया इस तरीके से, फिर इसमें गया, इसमें इस तरीके से आके फिर बॉडी में, इस तरीके से सिस्टम होता है। और उसी का ये डिटेल डायग्राम इस साइड में बना है जो आपको ये दिख रहा है। तो जो ह्यूमन में जो डबल सर्कुलेशन होता है उसमें जो ब्लड बॉडी से हार्ट में जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक। और इसके बाद में जो हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है प्योरीफिकेशन के लिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये दो टाइप का हो गया। अब यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, अगर मेरे एक एक पॉइंट्स को आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ब्लड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ से ब्लड गया इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा, ये ब्लड पहुँचते पहुँचते बॉडी के लोअर पोर्शन से, यहाँ पर ये बॉडी का अपर पोर्शन बना है, आप देख रहे होंगे बॉडी के दो पार्ट है, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन है। और ये साइड में आपको लंग्स दिखाए गए, यहाँ पर लंग्स को साइड में कर दिया गया और बॉडी का लोअर पोर्शन ये है और अपर पोर्शन ये है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ब्लड पहुँचता है हार्ट में। सो सिंपल से बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा, आप ये देख रहे होंगे ये जो ब्लू लाइन है ये सिंपल सा आई और यहाँ पर पहुँच गई है, यानी कि राइट ऑरिकल में। इसके बाद में अपर पोर्शन से भी सुपीरियर वेना केवा, ये आपको दिख रही होगी सुपीरियर वेना केवा, इससे ब्लड आया इम्प्योर अपर पोर्शन से और ये भी आपका राइट ऑरिकल में आ गया। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड बॉडी के लोअर पोर्शन से अपर पोर्शन से इस राइट ऑरिकल में कलेक्ट हो गया। अब इसके बाद में राइट ऑरिकल से ब्लड, आप देखिए राइट ऑरिकल से ब्लड ये 11 to 1 दिखाई, ये नंबर पढ़े हैं 1 2 से लगा के 1 2 3 4, लेकिन मैं आपको पोर्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसके बाद में राइट ऑरिकल से ब्लड ये राइट ऑरिकल से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में चला गया, ये देखिए एरो लगा है, यानी अब पहुँचा है ब्लड नंबर 1 पर, मैं नंबर भी बोल रहा हूँ। इसके बाद में नंबर 1 से ब्लड पहुँचा है नंबर 2 लोकेशन पर, यानी नंबर 2 क्या है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड की भी है और ये लेफ़्ट साइड की है, ये राइट साइड की है। तो ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर ले गई, सिंपल सा आप देखे होंगे इस साइड में लंग्स में, अपोजिट लंग्स में ले गई, यानी नंबर 3 और नंबर 3 पर दोनों तरफ के जो लंग्स है नंबर 3 की पोजीशन रखी गई है। यानी इस तरीके से जो आपका ये इम्प्योर ब्लड है ये आया यहाँ पर गया ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों तरफ के लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए चला गया। तो इस तरीके से ये इम्प्योर ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स में पहुंच गया। अब इसके बाद अब ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा। तो अब देखिए लंग्स में ब्लड का जब प्योरीफिकेशन हो गया तो ये पल्मोनरी वेन्स अब आपको नज़र आएंगी, ये पल्मोनरी वेन्स इस साइड की, ये पल्मोनरी वेन इस साइड की, मतलब राइट और लेफ्ट साइड की। तो ये पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को लंग से लेफ़्ट ऑरिकल में ले आएंगी। जो 4 नंबर आपको दिख रहा है, ये 4 नंबर जो आपको दिख रहा है ये आपका लेफ़्ट ऑरिकल है, यहाँ पर ब्लड ये आ जाएगा। लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, ये आपको दिख रहा होगा नंबर 5 पर पोजीशन पर पहुँचा। और नंबर 5 यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये लिखा भी है, ये वेंट्रिकल है आपका ये, ठीक। यहाँ पर ब्लड पहुंचने के बाद में फिर ब्लड आपका आउल्टा के द्वारा बॉडी के अपर पोर्शन में और बॉडी के लोअर पोर्शन में देखिए ब्लड आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये ब्लड फिर बॉडी में पहुँच गया। और ये जो पूरा मैंने आपको सिस्टम बताया इस तरीके से ये प्योर ब्लड का ट्रांसफ़र है कि प्योर ब्लड कैसे कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से सिंपल वे में आप देखिएगा तो कैसे प्योर ब्लड का ट्रांसफ़र हो रहा है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट में और कैसे इम्प्योर ब्लड का ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 टाइप का सर्कुलेशन हो गया, एक सिस्टमेटिक दूसरा पल्मोनरी, या इनडायरेक्टली दे क्रिएट द डबल सर्कुलेशन। एक आपको ये सर्कुलेशन दिख रहा होगा सिंपल सा, और दूसरा ये दिख रहा है जो ये चल रहा है, ठीक है। और एक ये सर्कुलेशन ये है। तो एक सर्कुलेशन हो गया बॉडी पार्ट टू हार्ट और दूसरा हो गया हार्ट टू लंग्स, ठीक। ये मैं सिंबल भी बना दे रहा हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इस तरीके से ये 2 टाइम्स सर्कुलेट कर रहा हार्ट से, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन।
तो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस शॉर्ट वीडियो में समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए। इसी प्रकार विद इन 10 मिनट्स में मैं जितने भी शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनका लेके वीडियो आता रहूँगा और आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में विद डायग्राम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।